Hello students, welcome back. We were doing A Man in the Train. We have read the chapter and at the end we found that Mrs. Blake was wrong to assume the man as a killer. Actually, the man was an inspector. Now see, as they walked away down the platform, Mrs. Blake picked up the newspaper which was still on the seat. Mrs. Blake ने न्यूज़पेपर पिक किया जो अभी भी स्टील पर सीट पर था. ऑन द फ्रंट पेज वर टू पिक्चर्स. फ्रंट पेज पे उसके टू पिक्चर्स थी. वन ऑफ अ स्मॉल मैन, एक स्मॉल मैन की थी, एक छोटे आदमी की थी, विथ थिन लिप्स, जिसके लिप्स जो थे वो बहुत ही थिन पतले थे. एंड अनदर ऑफ अ बिग डार्क मैन, और दूसरी पिक्चर एक बड़े से डार्क मैन की थी. ये डार्क मैन यही पर्सन है. शी नाउ न्यू सो वेल, जिसे अब वो बहुत अच्छे से जान गई थी. अंडर द फर्स्ट वर द वर्ड जैक द किलर एंड अंडर द अदर इंस्पेक्टर थॉर्नटन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इन चार्ज ऑफ द केस. फर्स्ट के नीचे जो थिन लिप्स वाला मैन था उसका नेम जैक था, वो एक किलर था. और जो दूसरे पर्सन थे वो इंस्पेक्टर थॉर्नटन थे, मींस ये वाले पर्सन थे स्कॉटलैंड यार्ड के जो इंचार्ज थे इस केस के. मिसिज़ ब्लेक स्माइल्ड एज शी गॉट इनटू अ टैक्सी. मिसिज़ ब्लेक हंसती हैं जब वो टैक्सी में बैठती हैं, मीन्स ट्रेन से उतर के अपने कज़न्स के पास जाने के लिए. जॉन ऑलवेज सेज आई डोंट रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली इनफ, शी थॉट. वो सोचती हैं कि उनके हस्बैंड जो जॉन है वो हमेशा उसे कहते हैं कि मैं कभी भी न्यूज़पेपर को ध्यान से रीड नहीं करती. और जो न्यूज़पेपर उन्होंने ध्यान से नहीं रीड किया था उसकी वजह से उनको क्या प्रॉब्लम आई कि उनकी जो सारी जर्नी थी वो डर में ही निकली. शी वॉज फ्राइटन्ड, वो डर गई थी कि द मैन इज़ द किलर. एक्चुअली वो जो मैन थे वो इंस्पेक्टर थे एंड शी इज़ वेरी प्रोटेक्टेड विद हिम. और उनके साथ तो वो बहुत प्रोटेक्टेड थी, पर उनको अपने डर के कारण ये लगा कि इस पर्सन के साथ ये सेफ़ नहीं है. नाउ सी द क्वेश्चंस. वेयर वॉज मिसिज़ ब्लेक गोइंग टू, कहाँ जा रही थी मिसिज़ ब्लेक? शी वॉज गोइंग टू ईस्टबॉर्न टू मेट हर कज़न्स. वाई डिड मिस्टर ब्लेक लीव अर्ली, मिस्टर ब्लेक अर्ली क्यों लीव कर गए थे? मिस्टर ब्लेक लीव्ड अर्ली एज ही वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज ऑफिस. वाई डिड मिसिज़ ब्लेक प्रेफर टू रीड अ मैगज़ीन रादर दैन अ न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर की बजाय मैगज़ीन को रीड करना क्यों प्रेफर किया? बिकॉज शी हैड रेड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, वो न्यूज़पेपर मॉर्निंग में रीड कर चुकी थी. वट डिड जॉन ऑलवेज टेल हिज वाइफ, जॉन हमेशा अपनी वाइफ को क्या कहते थे? डिड शी हीड हिज एडवाइस, क्या उन्होंने उनकी एडवाइस को हीड किया, फॉलो किया? क्या कहते थे वो उनको? यही वो जो लास्ट में हुआ है हमने रीड किया है, दैट शी डोंट रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली, कि वो न्यूज़पेपर जो है शी डिडंट रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली. डिड शी हीड, क्या उन्होंने हीड किया उसकी एडवाइस को? नहीं. अगर हीड किया होता तो वो न्यूज़पेपर को ध्यान से रीड करती और उन्हें पता चल जाता ये मिस्टर थॉर्नटन है, किलर नहीं है. नो, शी डिडंट हीड हिज एडवाइस. Now you have to tick the right answer. When Mr. Blake looked at the man sitting on the seat facing her, जब मिसिज़ ब्लेक ने लुक्ड देखा एट द मैन, उस आदमी को, सिटिंग ऑन द सीट, जो सीट पे बैठे थे फेसिंग हर, उसके सामने वाली सीट पे. शी थॉट ही लुक्ड फ़नी, क्या वो फ़नी लगे थे? नहीं. शी रिमेंबर्ड सीइंग हिम नियर द हाउस, क्या उन्हें याद आया कि उन्होंने उसको अपने घर के पास देखा है? नो. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन हिज पिक्चर इन द न्यूज़पेपर, हाँ ये उनको याद आया था कि वो उनकी जो पिक्चर है वो न्यूज़पेपर में देख चुकी हैं. When the man in the train took out a knife and opened its blade, जब उस मैन ने अब ट्रेन में नाइफ निकाला और उसके ब्लेड को ओपन किया तब क्या हुआ था? मिसिज़ ब्लेक वांटेड टू जंप टू हर फीट एंड शाउट फॉर हेल्प, वो कूद जाना चाहती थी और शाउट करना चाहती थी. आगे भी देखते हैं पॉइंट. मिसिज़ ब्लेक लुक्ड द अदर वे, वो दूसरी तरफ देखने लगी. मिसिज़ ब्लेक वांटेड टू जंप ऑफ द मूविंग ट्रेन, वो क्या चलती हुई ट्रेन से कूद जाना चाहती थी. या फिर मिसिज़ ब्लेक डिडंट रिएक्ट एट ऑल, उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया. सो द राइट आंसर इज़ मिसिज़ ब्लेक वांटेड टू जंप टू हर फीट, वो अपने पैरों पे उछल जाना चाहती थी और शाउट फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए चिल्लाना चाहती थी. नेक्स्ट इज़ व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एंड द मैन गॉट डाउन एट द स्टेशन, ट्रेन कब रुकी और वो आदमी कब स्टेशन से उतरे?
सॉरी वैन जब ट्रेन स्टेशन पे रुकी और जो मैन जो थे वो स्टेशन पे ट्रेन से नीचे उतर गए थे, तब क्या था, 2 पुलिसमैन अरेस्टेड हिम, क्या 2 पुलिसमैन ने उनको अरेस्ट किया, द पुलिसमैन सैल्यूटेड एंड ग्रीटेड हिम, या फिर पुलिसमैन ने उनको सैल्यूट और ग्रीट किया, अ क्राउड, अ बिग क्राउड गैदर टू सी हिम, एक बड़ी सी क्राउड वहाँ पे आ गई थी उनको देखने के लिए, ही वॉज वेलकम्ड बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी वाइफ और चिल्ड्रन, उनकी वाइफ और चिल्ड्रन ने उनका वेलकम किया। तो द राइट आंसर इज 2 पुलिसमैन सैल्यूटेड एंड ग्रीटेड हिम। नेक्स्ट वन इज आई हैव टू लीव फॉर ऑफिस, ये बात किसने कही थी, हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम, तो किसने कही थी, मिस्टर जॉन ब्लेक ने मिसिस ब्लेक को। व्हेन डिड दिस थॉट अक्कर, ये थॉट कब आया उनके माइंड में, व्हेन ही केम टू सी ऑफ हिज वाइफ एट द रेलवे स्टेशन। वट हैपन्ड इमीडिएटली आफ्टर दिस, इसके इमीडिएटली जब वो वहाँ से चले गए थे तो उसके बाद क्या हुआ था, द a big black man came and sit in the front in the train facing Mrs. Blake, मिसिस ब्लेक को फेस करते हुए एक आदमी वहाँ पे आके बैठ गया था। What do you come to know about the speaker from these words, इन words से आपको स्पीकर के बारे में क्या पता चलता है। I have to leave for the office now, he was a good husband, वो अपनी वाइफ को सी ऑफ करने के लिए आए थे क्योंकि स्टेशन पे, एंड ऑल्सो ही वॉज अ डेडिकेटेड पर्सन टूवर्ड हिज वर्क, अपने वर्क के लिए भी वो डेडिकेटेड थे। बट वट शेल आई से टू द गार्ड व्हेन ही कम्स, पहले तो ये बताइए ये बात हुई कब थी, जब मिसिज जो ब्लेक थी शी वॉज थिंकिंग टू पुल द चेन, वो सोच रही थी कि मैं चेन को पुल कर देती हूँ, बट उनके माइंड में आता है वट शेल आई से टू द गार्ड, मैं गार्ड को क्या बोलूँगी जब वो यहाँ पे आ जाएगा। हु इज़ आई इन द अबव लाइन, आई कौन है, नेचुरली आई इज़ मिसिज ब्लेक। वट वॉज अ पर्सन कंटेम्पलेटिंग ऑफ डूइंग हेयर, वट क्या करना चाह रहा है पर्सन यहाँ पे, शी वॉज क्या करना चाह रही थी वो, शी वॉन्टेड टू पुल द चेन टू स्टॉप द ट्रेन, ट्रेन को रोकने के लिए वो चेन पुल करना चाहती थी। डू यू थिंक दैट द पर्सन इंडिकेटेड बाय आई वॉज वरीड और फ्राइटन्ड और बोथ, क्या वो वरीड थी या वो फ्राइटन्ड थी या वो बोथ थी, एंड वाई, यहाँ पे क्या थी, डू यू थिंक द पर्सन इंडिकेटेड वो वरीड थी, चिंतित थी या फिर डरी हुई थी। इस लाइन से हमें सिर्फ इस लाइन के बेस पे बताना है, बट वट शैल आई से टू द गार्ड, ये इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।